गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अभी तक आप लोगों ने सीटेट का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। सीटेट बेटा साल में 2 बार होता है, ठीक है। पहले जो है सीटेट 1 जून या जुलाई में होता था और दूसरा दिसंबर में होता था, ठीक है, फिक्स था। अब जो है ये इस साल फरवरी में हो चुका है ऑलरेडी, और अब जो है सितंबर में जो कि नोटिफिकेशन में आया है, ठीक है। चलो देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 11 तारीख मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख तक चलेगा, 10 जून तक। ओके, ये देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है बिफोर 10 जून, ठीक है। 10 तारीख से पहले आपको जमा कर देना है, ठीक है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और जो फ़ी का जो सबमिशन है वो फ़ी सबमिशन आप 10 तारीख तक कर सकते हो, रात के 11:59 मतलब 11 तारीख से पहले कर सकते हो, ठीक है, समझे। एग्ज़ाम का डेट भी आ गया बेटा, 6 सितंबर 2026 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आगे का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो, सीटेट दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पीछे बताने का फिर से कुछ नहीं है। देखो 2 सेट में एग्ज़ाम होगा, देखो 2 पेपर होता है। जो पहली बार दे रहे हैं जो बच्चे सीटेट, ठीक है, वो अच्छे से सुन लो। 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए, पेपर 2 होता है सीनियर 6 to 8 के लिए, ठीक है। अब पेपर 1 वो करते हैं जो जिसका डीएलएड रहता है, स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड रहता है, ठीक है, वो लोग पेपर 1 दे सकते हैं। और पेपर 2 वो जो जिसका बीएड रहता है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड रहता है, वो लोग देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। जिस अगर मान लो किसी ने बीएड डीएलएड दोनों कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हो, बहुत बच्चे बीएड डीएलएड दोनों करते हैं, उस केस में क्या है, आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हो। अगर आपने दोनों पेपर फॉर्म भरा, दोनों का फॉर्म भरा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो उस केस में आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, पेपर 2 का मॉर्निंग में होगा 9:30 से लेकर 12 बजे तक, और पेपर 1 का होगा 2:30 से लेकर 5 बजे तक उसी दिन। क्योंकि जब हमने सीटेट का पेपर दिया था 2021 में, तब जो है हम एलिजिबल थे, बीएड वाले दोनों दे सकते थे, ठीक है। तो पेपर 1 भी दिया था सेम ही डेट पे, पेपर 2 भी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बड़ा चेंज है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन केस द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो एग्ज़ाम जो है एक दिन पहले भी हो सकता है, ठीक है। 5 सितंबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है। सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट ईदर योर एग्ज़ाम विल बी एट 5 सितंबर या फिर और 6 सितंबर, ठीक है, दोनों में से कोई भी डेट पे होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। सीटेट सितंबर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हो भाई। इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है इसमें, रुको 1 मिनट, देखो दिख रहा होगा। इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भरिए, ठीक है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड है, टू गो टू द एग्जामिनेशन बुलेटिन देखिए, ठीक है, और वगैरह वगैरह ये सब देखो, ठीक है। फिर फॉर्म भरने का क्या क्या दिया हुआ है देखो, वो सब ये पढ़ लो, कितना यहाँ पे पढ़ लो, ये सारी चीज़ें, कितना आपका सिग्नेचर का कौन सा साइज़ चाहिए, जेपीजी फॉर्म चाहिए, ये वगैरह वगैरह ये सब पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ मेथड दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, गो टू सीटेट ऑफिशियल साइट में जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन करोगे, सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आपने बहुत सारा फॉर्म भरा होगा पहले भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा डी नंबर, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, फिर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उस केस में 1 मिनट, जनरल कैटेगरी में या फिर आप ओबीसी एनसीएल जो होता है वो, अगर आप दोनों पेपर भर रहे हो, मतलब दोनों पेपर भर रहे हो तो 1200 रुपीज़ लगेगा, और अगर एक पेपर भर रहे हो तो 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर आप ST SC या डिफरेंट डिजेबल्ड हो, कोई भी अंग से अगर आप डिजेबल्ड हो, तो उस केस में अगर आप 600 लगेगा, दोनों पेपर भर रहे हो तो 500 लगेगा, कोई एक पेपर भर रहे हो तो, ठीक है। GST हो सकता है, हर चार्जेस पे लगे, बैंक टू बैंक डिफर करता है। फिर लास्ट में आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप अपना देख लेना, ये ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, आगे चले। आगे है द कैंडिडेट मस्ट कंफर्मेशन पेज,
ठीक है, चलिए सब कुछ नहीं, आगे देखिए। देखो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये देख लेना एक बार पेपर 1 पेपर 2 जो मैंने अभी पीछे ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जिसका फुल अल्टरनेटिव और विच नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, क्योंकि कभी ही नहीं था सीटेट में नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 2 पेपर है, पेपर 1 1 to 5 मैंने आपको बताया, 6 to 8 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज। ठीक है, 2.5 आवर का आपका पेपर रहेगा। कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं, CTP चाइल्ड पेडागोजी इसको बोलते हैं, 30 नंबर का रहेगा। मैथ्स कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और 3rd में रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फिर 4th आप कोई भी ये लो, 4th और 5th आपका लैंग्वेज रहेगा। जो आप 4th नंबर पे लोगे लैंग्वेज, वो थोड़ा टफ आता है, और जो 5th नंबर पे लोगे वो थोड़ा थोड़ा टफ से थोड़ा कम टफ आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 4th में इंग्लिश लिया था, 5th में हिंदी, तो उसके इसमें जो इंग्लिश था वो बहुत टफ था। ठीक है, और हिंदी भी टफ ही रहता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि उसको बना सकते हो, या अगर हिंदी आप पहले लोगे, ठीक है, तो उस केस में भी हिंदी बहुत टफ रहता है। ठीक है, तो जो भी पेपर 1 आप लोगे कंपलसरी पेपर, वो टफ रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है भाई, यहाँ पे देखिए एक और है, नेचर चैनल का क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये आपको पूरा साइकोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है, देखो लैंग्वेज 1 विल बी द लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। ठीक है, a candidate may choose any one as the language 1 and other as language 2. For the available language options will be required to specify the same to confirmation page. कोई भी 2 लैंग्वेज आपको इसमें लेना है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गारो, उसके बाद गुजराती, कन्नड़, खासी, और बहुत सारा ही सब आप देख लो, उतना एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देख लो अच्छे से, ये समझना कि जो भी आप यहाँ पे लोगे, मान लो ये इसमें आप मान लो गुजराती ले लेते हो, टफ आएगा, क्वेश्चन टफ आता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर टफ आता है। चलो आगे देखें, आगे में देखो, चलो क्या है भाई। अच्छा, पेपर 2 हाफ एन आवर, वही सेम चीज़ है। पेपर 2 का कंटेंट दिया हुआ बेटा, CDP। ठीक है, फिर अगर जो बच्चे साइंस और मैथ्स, जिस बच्चे का आपका हायर स्टडी में साइंस मैथ्स था, या 12th में आपका साइंस था, ठीक है, तो उस केस में आपको साइंस एंड मैथ्स ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और उस केस में आप मैथमेटिक्स और साइंस टीचर बनोगे। अगर आपका कॉमर्स था, ठीक है, कॉमर्स था, आर्ट्स था, तो उस केस में आपको सोशल साइंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप सोशल साइंस के टीचर बने हुए, क्योंकि ये जो सीटेट है 11-12 में काम नहीं करता है। 11-12 क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है तो वो सीटेट का काम नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, इसका मतलब कौन सा टीचर बनेगा, सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस टीचर बनेंगे। और लैंग्वेज वाला होगा तो वो लैंग्वेज वाला पेपर आपको बता दिया जाएगा। लैंग्वेज वाला इंग्लिश का अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज में इंग्लिश का 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आया, इंग्लिश का 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब आप सोचेंगे मैम इंग्लिश का 60 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 4th और 5th लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं रहेगा, वो भी रह सकता है, वो भी रहेगा। ठीक है, जिसका इंग्लिश हिंदी पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, बंगाली किसी का पेपर होगा, उर्दू किसी का पेपर होगा। ठीक है, तो उस केस में 4 और 5th तो अलग ही है, उसमें आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, समझा। चलो इसमें भी देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख के पढ़ लो भाई, बड़ा ईजी है, सिंपल है। ठीक है, ओके नाउ चलो, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहेगा। ठीक है, चलो और देखिए आगे। क्वालिफाइंग मार्क्स में एक बार आपको बता दूं, सिंपल है, क्वालिफाइंग मार्क्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या OBC है आपका NCL, तो उस केस में आपको 90 नंबर लाना है, कंपलसरी है। का 90 आ गया, 150 का टोटल होता है, 90 अगर आ गया तो आप पास हो, जीवन भर के लिए आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ST SC विकलांग और OBC हो, ठीक है, तो उस केस में आपको 82 नंबर लाना है।
ठीक है, मैं अभी दिखा दूँगी पीछे। चलो, तब 60% आपको स्कोर करना है, समझे। यहाँ पे देखो, कुछ अगर इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा होगा तो ये बोल दिया गया है, ठीक है, कि एग्ज़ाम जो होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 7:30 बजे तक आपको सेंटर पहुँच जाना है पेपर 2 के लिए, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए। चलो आगे देखिए, इस पेज में, इस पेज में भी कुछ नहीं है। आगे चले, OMR शीट में नहीं, और ये मैं जैसे आपका पहले ऑनलाइन होता था ना कंप्यूटर पे, वो एग्ज़ाम नहीं होगा, ये पेन एंड पेपर में होगा। यही बढ़िया रहता है, पेन एंड पेपर वाला में ना ज़्यादा टाइम समझ में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, देख लो, ये सारे आपके सीटेट के जो सिलेबस है वो है, अच्छे से देख लो, देख लो अच्छे से। सीटेट पास करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, आप इस बार का सीटेट क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका, क्योंकि आप सारे गवर्नमेंट्स को, मतलब जितने भी गवर्नमेंट टीचर है, पहले जो गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, उनको भी सीटेट देना ज़रूरी है। जिनका परमानेंट जॉब है टीचिंग में, उनको भी सीटेट पास करना ज़रूरी है। पिछले बार इसलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था, तो हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं आता। ये पेपर 2 का है, ठीक है। देखो 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो आपको जो मेन जो आपका ये मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस बहुत अच्छे से देखना होगा, ठीक है। कम से कम 60 मार्क्स में 45 मार्क्स का तो बुक से ही पूछेगा, और बाकी जो भी 15 नंबर रहा वो आपका पूछेगा सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब पेडागोजिकल रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप देख लो एक बार सब कंटेंट। अगर 2 महीने भी अच्छे से लगोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पढ़ लो, 15 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पेपर, ये पूरा पढ़ लो भाई अच्छे से। देखो 7 नंबर में अगेन में क्या लिख दिया है, 17 नंबर पे, आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट एंड बिफोर हैंडलिंग। आप अच्छे से देखो कि OMR शीट जो अच्छे से भरा है कि नहीं भरा। अगर मान लो कि ये गोल है, ठीक है, अगर ये गोल में आपको इसको रंग करना है, थोड़ा सा भी छूट गया, मान लो छूट गया इतना, तो भी वो काउंट ही नहीं होगा। इसलिए अच्छे से यू हैव टू अच्छे से एकदम गोल करना होगा आपको, समझा। चलो, कोई भी चीज़ ब्लूटूथ डिवाइस है, हाइडिंग डिवाइस, कुछ लेके नहीं आना है। देखो इस तरह का रहेगा, अच्छे से आपको इसमें सर्कल करना है, डार्क सर्कल करना, ओके। देख लो जाके, कुछ है नहीं और हो गया। सो फॉर्म जो है बेटा स्टार्ट हो चुका है, जाके भर दो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो बाय एंड ऑल द बेस्ट।